आज का वीडियो आप सभी जितने भी स्टाफ नर्स अभी डीबी करवा रहे हैं या करवा रही हैं उनके लिए मोटिवेटेड वीडियो है और यूँ कहा जाए तो आपको जानकारी वाला वीडियो है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो है सैलरी आपको कुल मिला के सैलरी कितना मिल सकता है, क्या क्या अलाउंसेज जो है आप लोग को मिलता है स्टाफ नर्स में जब आप अस्थायी नौकरी में आप ज्वाइन करेंगे तो ठीक है। और सारा कुछ जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा डिटेल्स से अच्छे से देखिएगा और आपको एक मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगा कि वाकई में कितना अच्छा सैलरी के साथ जॉब होने वाला है स्टाफ नर्स का। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए स्टाफ नर्स का जो सैलरी है वह लेवल 7 के अंदर आता है, ठीक है। लेवल 7 जो है नॉन गैजेटियल स्टाफ का है, नॉन गैजेट ऑफिसर जो कि ग्रुप बी में आता है, ठीक है। सबसे ऊपर ग्रुप ए होता है और इसके जस्ट बाद ग्रुप बी का आता है जो लेवल 7 का नौकरी है और एक बेहतरीन जॉब के साथ बेहतरीन सैलरी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोग को, तो ये तो हो गया लेवल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो आप लोग को पता है ग्रेड। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि सैलरी स्लिप जो मिलता है, नाम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर, डिजिग्नेशन, अकाउंट, बैंक नेम, ये सब आपका जो कोड होता है एम्प्लॉय का वो कोड यहाँ पे लिखा रहता है। बात समझ गए कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग को सैलरी स्लिप जो है जनरेट होता है। अब मैं बता दूं कि कितना कितना स्पेशल अलाउंसेज मिलता है। तो आपको पता है बिहार स्टाफ नर्स में 44,900 बेसिक पे है, ठीक है ना। 44,900 बेसिक पे है। अब इस बेसिक पे का लगभग अराउंड 50% आपको डीए मिलता है, डीएलएंस अलाउंस। तो ये जो डीए मिलता है आप सोच लीजिए 44,900 का 50% अगर हम करें तो 22,000, तो लगभग आपका कितना रुपये हो जाएंगे, 66,000 रुपये सिर्फ इससे। उसके बाद जो है आपका लगभग 66,000 ये हो जाता है। उसके बाद आपको मिलता है एच आर ए होम रेंट अलाउंसेंस जो होता है। तो एच.आर.ए आपको मैं बता दूं कि इस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी सिटी में 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, ठीक है। जो निम्न कैटेगरी का होगा वह 9 होगा, मीडियम होगा 18 या फिर जो है उससे ऊपर होगा 27 होगा, ठीक है। तो अगर आपको लोकल एरिया में मिल गया, सबसे गांव वाला इलाका में, तो 9% पर आपको मिलेगा। ठीक ठाक शहर में अगर मिला, मीडियम शहर में, तो 18%, पटना जैसे एरिया में अगर मिला तो 27%। तो कुल मिला के यह सैलरी बेसिकली इसी पे आपको फ्लैक्चुएट होता है होम रेंट पर ही, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी का इतना परसेंट आपको जो है मिलता है होम रेंट। तो आप इसका भी कर लीजिए, तो लगभग 7-8 हज़ार नॉर्मल अगर मैं आपको बता के चलूँ तो 5-6 हज़ार रुपया 9% वाला को जो है मिल जाएगा। 18% है उससे 2 गुना कर लीजिए, ठीक है। फिर उससे 3 गुना कर लीजिए, बड़े शहर में है। तो पटना में जो रहेंगे और जो गांव में जिनको पोस्टिंग होगा, जिनका पटना में पोस्टिंग होगा, लगभग 10-12 हज़ार के अंतर उनके सैलरी में हो जाता है। क्योंकि जो हाउस रेंट होता है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से या छोटे शहर से ऊपर है पटना का, तो इसलिए सैलरी भी 8-10 हज़ार का फ़र्क हो ही जाता है। बात समझे कि नहीं। तो कुल मिला के आप लोग समझ लीजिए, अगर हम 62 हज़ार हुआ, 8 हज़ार भी होम रेंट अगर मानते हैं, 70 हज़ार रुपया लगभग हुआ, ठीक है ना। 66 और मैं 70 हज़ार रुपया मान लिया। उसके बाद आपको कुछ अदर अलाउंसेज भी जो है मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद और आपका कटने की मैं बात करूँ तो कटने में जो है आपका एनपीएस स्कीम होता है, ठीक है, और टीडीएस होता है। इन दोनों इंक्लूड करके आपको लगभग 10 हज़ार आसपास डिडक्शन होता है, 10 हज़ार के आसपास डिडक्शन होता है। तो अगर आपका सैलरी 75 हज़ार बना, ठीक है ना, कुल अलाउंसेज मिलाकर 75 हज़ार, जिसमें एच.आर.ए होगा, डीए होगा, तो ये सब जो है अगर मिलाकर मेडिकल होता है, ये सब मिलाकर 75 हज़ार बना। बेसिक है 44 हज़ार, ठीक है ना। बेसिक कितना है 44,900, ठीक है। 45 हज़ार, 30 हज़ार आपको एक्स्ट्रा वेतन बढ़कर मिला, मतलब सारे अलाउंसेज जोड़कर 75 हज़ार हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग का मैं बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो 75 हज़ार, और इसमें आप 10 हज़ार माइनस कर दीजिए एनपीएस का और टीडीएस का, तो ये हो जाता है आपका 65 हज़ार। यानी आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा
स्टाफ नर्स का वह अराउंड 65,000 होगा, 65,000 के आसपास। अब इसी में किसी को 1-2 हज़ार कम और 2-4 हज़ार ज़्यादा यही होगा, क्योंकि ये वेरी करेगा सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर, कि आपको कैसे शहर में पोस्टिंग मिला है, समझ गए। क्योंकि HRA आपके सिटी के अकॉर्डिंग ही तय है, ठीक है ना, बड़े, मध्यम और उससे छोटा। तो ये 5-7 हज़ार रुपये यही इसीलिए फ्लैक्चुएट करेगा सैलरी, क्योंकि छोटे बड़े शहर के ऊपर। तो ये प्रकार से है, ठीक है ना। तो लगभग हम एवरेज मान के चले तो आपका सैलरी 65,000 जो है मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी आपके अकाउंट में इतना आएगा, बात समझ लीजिए, जो कि ये काफ़ी अच्छे खासे सैलरी होता है, समझिए। कोई भी आप नौकरी में चले जाइए, पहले बहुत आपको रगड़ कर मेहनत कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ होता है, और उसके बाद जो है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5 का नौकरी होता है। लेवल 7 में जाने के लिए आपको बड़े बड़े ऑफिसर बनने पड़ते हैं अदर कंपटीशन में। लेकिन यहाँ पे आपको मात्र जो है एक एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, और जो है आप स्टाफ नर्स लेवल 7 का, नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 का सैलरी के साथ आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो 65,000 कम नहीं होता है, और आप ज्वाइन करेंगे 65,000 मिलेगा। धन्यवाद।